करते हैं क्लास। और लास्ट क्लास हम लोग जैसे पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ रहे थे और उसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के ऊपर, फिर कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। चलो आज हो गया ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। tan इनवर्स ये दिया है, ओके। tan इनवर्स क्या दिया है, 2/1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, फिर tan इनवर्स 4/1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6/1 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 4। ये कुछ ऐसा है। तो अगर मैं इसका nth टर्म लिखूंगा, जैसे सबको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो फंडा होता है क्या होता है कि इसका nth टर्म निकालना होता है। nth टर्म निकाल के उसको इन टर्म्स ऑफ 10 करके हम निकालते हैं। काफी सारे क्वेश्चन किए थे हम लोग। उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं SN करके निकाल लेते हैं। उसके बाद जो जो बचता है उसमें से वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं। अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो n के जगह में इनफाइनाइट डाल के देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, चलो यहाँ पे Tn निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं Tn निकालूं तो Tn इज गोइंग टू बी व्हाट, लेट अस सी कि Tn का वैल्यू क्या हो रहा है। Tn इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं, है ना। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर वाला क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है। ये 2 हो गया और यार ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। 2 4 6 ऐसा लिखा है, 2 4 6। तो तीनों में हम क्या कर रहे हैं, 2 देख रहे कॉमन है, या फिर हम इसको देखेंगे तो 2 कॉमन एपी में ही आ रहा है। 2 फिर 4 फिर 6, 2 2 बढ़ रहा है, ओके। और अगर 2 हम ऐसे कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 आ रहा है। इसका मतलब 2 into 1 2 into 2 2 into 3 है। इसका मतलब अगर nth टर्म लोगे तो that is going to be क्या होगा, tan इनवर्स 2n हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या हो रहा है 1 सब जगह में है तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ये जो चेंज हो रहा है उसको n का फॉर्म में लिख लेंगे। ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो मतलब माइनस n स्क्वायर आ जाएगा प्लस n टू द पावर 4। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, tan इनवर्स इज मच। उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2n। जैसे सबको पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1 प्लस xy करना पड़ता है। tan इनवर्स ऊपर में x माइनस y, नीचे 1 प्लस xy करना पड़ता है। तो 1 तो है ही, प्लस कर लेते हैं xy के लिए, देखते हैं क्या मिलता है हमारा, n टू द पावर 4 माइनस n स्क्वायर मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x इंटू y का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इंटू y का फॉर्म में लिखने से क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n और n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। सो लेट मी राइट दैट वन नाउ, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, नीचे हम लिखते हैं पहले क्या होता है, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस n। तो ये जो नीचे आ गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू n स्क्वायर माइनस n, तो ऊपर में वो आके हो जाएगा क्या, फिर 2n चाहिए तो आई कैन राइट n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस n। सो हमारा वो फॉर्म में अभी आ गया पूरा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे क्या, इज इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट इज इट, n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स एंड दैट इज व्हाट n स्क्वायर माइनस n। तो ये हो गया हमारा Tn का वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, Sn निकालते हैं। Sn हमारा हो जाएगा क्या, समेशन Tn, ये होता है हमारा Sn। तो दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। चलो लिखते जाते हैं। T1 लिखेंगे तो tan इनवर्स 3 आ गया, सॉरी tan इनवर्स 2 आ गया यहाँ पे, माइनस tan इनवर्स 0 आ गया, ये हमारा T1 आ गया। फिर T2 का वैल्यू लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 प्लस 2 6, tan इनवर्स 6 आया, यहाँ पे tan इनवर्स 6 आया
माइनस वो हो जाएगा टेन इनवर्स क्या, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया हमारा 2, तो ये हमारा आ गया टेन इनवर्स 2। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, प्लस 3 डालेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स, 3 डालेंगे तो आ गया हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 आ गया, माइनस टेन इनवर्स 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 माइनस 3 6। So this is how we'll go, and finally we'll reach here plus tan inverse n square plus n minus tan inverse n square minus tan inverse n square minus n। So I hope सभी को ये वाला चीज समझ में आ रहा है ना? Yes sir। तो इसमें सब चीज कट जाएगा, खाली दो चीज बच जाता है, जो सबसे लार्जेस्ट है और जो सबसे स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट हमको दिखाई दे रहा है कि ये टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n है, और स्मॉलेस्ट दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स 0 है। सो वी विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो ये हमारा टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n हो गया। ये हमारा Sn का वैल्यू है, और अगर हमको S इनफाइनाइट निकालना है, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, मतलब इनफाइनाइट तब जा रहा है, तो S इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाएगा क्या, S इनफाइनाइट इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू हो गया पाई बाय 2। ओके, सो दैट इज हाउ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा कितना, पाई बाय 2, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि सॉल्व करो, अगला सवाल हमको बोला है कि इसको सॉल्व करो। हो गया सर? सर पिछले क्वेश्चन में सर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 नहीं हुआ। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्यों होगा? ये तो नहीं सर, टेन बस 0 है। यस, टेन बस 0 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला क्या है कि सॉल्व करो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x, और ये जो दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दिया है, दिस इज द साइन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है साथ में मेंशन करता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो फिर हमको बोला है कि बताओ x का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है खाली क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पहले हटाएंगे तो जाके हम x तक पहुंचेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि ये जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो है ना, ये किसका ऊपर बेस्ड होके है, ये हमारा साइन का ऊपर बेस्ड होके है। ये क्वेश्चन जो मेन है ये हमारा साइन का ऊपर है। ये पूरा को मैं x ही सोचूंगा अभी, क्योंकि स्टार्ट तो साइन इनवर्स से हुआ है, तो ये पूरा को मैं क्या सोचूंगा, x सोचूंगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हो गया हमारा 1। अब कोई मेरे को बताएगा कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? साइन इनवर्स x का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, साइन इनवर्स x का वैल्यू। हाँ, तो इट इज बिटवीन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ये हमारा साइन इनवर्स x का वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमको सवाल में बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 होता है, तो हम ये रेंज के अंदर नहीं ले सकते हैं। ये रेंज के अंदर हम लेंगे तो फिर होगा नहीं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 तक नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस पाई बाय 2 लिखा है, ये सॉरी, ये जो माइनस पाई बाय 2 लिखा है, ये माइनस पाई बाय 2 को हटा के हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। क्या सबको समझ में आया? यस सर। मतलब साइन इनवर्स x का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऑल्दो इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होता है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसका वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है हमको 1। अगर हमको साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दिया है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट करके
π/2 तक ही हो पाता है। सबको समझ में आया ये पॉइंट? सो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन हटाने का तरीका हो गया। दिस इज हाउ वी विल रिमूव दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट हम साइड में लिख के रख सकते हैं, उसके बाद करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा मान लेते हैं cos इनवर्स x देता, सोचो कि यहाँ पे ऐसे रहता कि cos इनवर्स x है ना इज इक्वल टू 1 है ना, तो cos इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। पाई बहुत दूर चले जाता है, पाई हो गया 3.14 जिसका ग्रेटेस्ट होता है 1। तो उस समय हमको इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन 2। आया समझ में? ऐसे हमको लिखना पड़ेगा उस समय, क्योंकि cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, बट क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ये पाई तक जाता है, लेकिन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाता है, हमको 1 तक रखना है, तो इज इक्वल टू 2। आ गया सबको समझ में? यस अगर हमारा कहीं पे cos इनवर्स x का वैल्यू ऐसे देता, मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2 देता, तो मैं स्टार्ट करता 2 से और खत्म करता कहाँ पे? पाई में, क्योंकि पाई का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमारा होता कितना है? 2 होता। नहीं गड़बड़ कर दिया, 2 देता तो नहीं होगा ऐसे, 2 देगा तो नहीं होगा, 3 तक आएगा, लेस देन 3 ऐसा आता। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिमूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन, कि अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई दे दिया है तो हमको x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है। ऐसा ही tan इनवर्स होगा, cot इनवर्स होगा, जो भी होगा उसका अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करके रख सकते हो, इसको चाहोगे तो लिख सकते हो, है ना। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, कहां से करेंगे। तो मेरा ये साइन इनवर्स है और ये पूरा हमारा x है, तो जो है लिखेंगे पूरा, क्या दिक्कत है उसमें। तो आई राइट 1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स cos इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x लेस देन π/2 या फिर लेस देन इक्वल टू π/2। सो दिस इज व्हाट वी विल राइट फर्स्ट लाइन। ओके, वो मैं कहां से लिया, इसको यूज करके यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 से लेकर π/2 तक है, 1 से लेकर π/2 तक में साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इनफैक्ट साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, और मैं बताया था कि इनइक्वालिटी में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम सब तरफ साइन ले सकते हैं, इनइक्वालिटी में साइन ले सकते हैं या फिर tan ले सकते हैं या फिर log ले सकते हैं, अगर बेस उसका 1 से ज्यादा है तो। मतलब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन यू कैन टेक द सेम थिंग थ्रू आउट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब तरफ साइन ले लेते हैं। जब सब तरफ साइन ले लेंगे तो ये बन जाएगा sin 1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स बोलने से ये साइन इनवर्स चले जाएगा, आ जाएगा हमारा cos इनवर्स साइन इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू sin π/2 1 हो गया। टेकिंग साइन थ्रू आउट लिख सकते हो साइड में, अगर समझ में नहीं आया, टेकिंग साइन थ्रू आउट, साइन हम सब तरफ ले लिए। अब आ गया हमारा क्या, ये क्योंकि मेरे को x का वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ से बीच में से सारी चीज एक एक करके हटाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हमारा यहाँ पे cos इनवर्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट cos लेना पड़ेगा। यहाँ पे cos इनवर्स है तो cos इनवर्स पे हमको थ्रू आउट हमको cos लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम cos लेंगे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम इस साइन के साथ नहीं जा सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे cos sin 1, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, बिकॉज cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। और साथ में क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू
cos x, cos 1 हम लिख सकते हैं h cos x is डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसीलिए हम इसमें क्या किए, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिए। यही तो होता है खासियत इनइक्वालिटी में, जब थ्रू आउट हम चीज लेते हैं तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट ले लेंगे, अगर डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज करके लेंगे। अभी ऐसे लिखने से अच्छा है कि इसको उल्टा करके लिख ले। अभी cos 1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू, ये हमारा cos ऑफ sin 1 आ गया, cos ऑफ sin 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब ये साइन हटाएंगे, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो थ्रू आउट ले लेते हैं साइन। तो इट इज साइन ऑफ cos 1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन cos sin 1। तो ये हमारा हो गया। आस्ते आस्ते बीच में से हम चीज हटाते हटाते जा रहे हैं। और अभी हम क्या लेंगे, tan। tan इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, tan cos 1 नहीं, tan sin cos 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू tan cos नहीं, tan sin cos sin 1। तो हमारा जो x बिलोंग्स टू आ गया दिस टू दिस, x बिलोंग्स टू tan sin cos 1 tan sin cos sin 1। सो ये हमारा आंसर हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में हमारे लिए सीखने वाला चीज क्या था, ये जो पॉइंट बताए, ये 2-3 पॉइंट वो सीखने वाला चीज है। क्या कि ये जो मतलब अगर क्या दिया है बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हम हटाने के लिए क्या लॉजिक यूज करते हैं, ये एक सीखने वाला चीज था। दूसरा सीखने वाला चीज यहाँ पे फिर से क्या आ गया, जो पहले से भी जानता था अभी फिर से आ गया वो, कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एज इट इज ऐसे ही लेते रहेंगे इनइक्वालिटी का साइन, तीनों तरफ या चारों तरफ या फिर दो तरफ अगर होगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन का। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम साइन चेंज कर देंगे बीच में। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि इफ दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन सॉल्व sin इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x। sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिया है, sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो हमको पता है कि sin इनवर्स x का जो वैल्यू जो है ना, ये हमारा -π/2 से π/2 का अंदर रहता है। ओके, sin इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 का अंदर रहता है, जबकि cos इनवर्स x का वैल्यू हमारा रहता है 0 से π का अंदर। मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा ये का बात कर रहा हूं। तो sin इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 आता है और cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से π तक आता है। हमको बोला है कि sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि sin इनवर्स x बड़ा होना चाहिए cos इनवर्स x से। sin इनवर्स x का वैल्यू cos इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, नहीं तो कैसे हो। तो बात हो जाएगा क्या -90 से +90, ये बोल रहा है -90 से +90। इसका हिसाब से -π/2 से +π/2 sin इनवर्स x का वैल्यू आता है, और इसका हिसाब से 0 से लेकर π तक आता है, 0 से लेकर π तक आता है। तो ये हमारा sin इनवर्स x के लिए आ रहा है, ये हमारा sin इनवर्स x के लिए वैल्यू आ रहा है, और ये हमारा cos इनवर्स x के लिए आ रहा है, यहां से यहां तक।
है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो रीजन देखना पड़ेगा जहां पे दोनों कॉमन है, ताकि उसमें उसका वैल्यू ज्यादा हो पाए। मींस आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी फ्रॉम 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 का भीतर में मैं देखना चाहूंगा कि उसमें sin इनवर्स x cos इनवर्स x से बड़ा कब होता है। फ्रॉम 0 to π/2 आई विल सी कि sin इनवर्स x cos इनवर्स x से बड़ा कब होता है। तो ये काम हम क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी वगैरह जो है ट्रिगोनोमेट्री में हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हो गया, कभी कभी लोगरिथम में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग टाइप का, तो ग्राफ से देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे साइन इनवर्स एक्स का भी और कॉस इनवर्स एक्स का भी। तो जरा देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में से ग्राफ कैसे बनता है। एक जगह में दोनों बनाते हैं। ओके, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ ये बन गया हमारा क्या ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सबको याद होगा, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। कैसे आता है, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बिटवीन व्हाट टू व्हाट, ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, 1 है, नहीं π/2 ऊपर जाता है ना, ये -1 है। यस ऊपर हमारा π/2 है ये, और ये हमारा -π/2, क्योंकि ये साइन इनवर्स x है, साइन x नहीं है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ऑलराइट, हमको खाली देखना है 0 से π/2 का अंदर देखना है, वो वैल्यू का अंदर। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद होगा सबको, कॉस इनवर्स का इसका ग्राफ कैसे आता था, कुछ ऐसे आता था। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ओके, ऑलराइट, सो मेरा फोकस जो रहेगा वो फोकस मेरा रहेगा यहां से यहां तक का अंदर। इसमें साइन इनवर्स x cos इनवर्स x से बड़ा कब होता है वो देखना है। साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनफैक्ट साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जरा देखो 0 से π/2 अगर मैं लेता हूं साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 से π/2 का अंदर या तो 0 आता है या फिर 1 आएगा। ये सुनो, बिटवीन, क्योंकि साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है, -π/2 से π/2 तक है, लेकिन हम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर में तो साइन इनवर्स x बड़ा नहीं हो पाएगा cos इनवर्स x से। 0 से π/2 का अंदर कभी-कभी बड़ा हो जाएगा, देखते हैं वो कब होता है। तो साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तब होगा अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 का भीतर रहेगा। अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के अंदर रहता है तो जाके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 आएगा। तो कब आएगा, x बिलोंग्स टू 0, sin 1 0 हो सकता है, मतलब साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा। साइन इनवर्स sin 1 होगा, लेकिन अगर इक्वल sin 1 लेंगे तो बाकी सब वैल्यू उससे कम आएगा। आर यू गेटिंग इट नाउ? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 का वैल्यू कब आता है, साइन इनवर्स x का ग्रेटर देन 1 कब आता है, जब साइन इनवर्स x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और π/2 में खत्म होगा। मतलब ये हमारा sin 1 जो क्लोज ब्रैकेट होगा 1 से स्टार्ट होगा, साइन इनवर्स sin 1 दैट इज 1, उसका ग्रेटर भी 1, और साइन इनवर्स ये लास्ट तो 1 तक ही जाएगा। साइन इनवर्स 1 जो है हमारा π/2 होता है, साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, so that value will be something like this, so it is something like this, ऐसे आया। तो यहाँ पे काम करता हूं मैं, एक लाइन ले लेता हूं, ये 0 सॉरी ये 1 कब आया,
जब इसका वैल्यू sin 1 आया। ध्यान से देखो ये चीज, ये ग्राफ को ध्यान से देखो। sin 1 जब आया x का वैल्यू, जब x का वैल्यू sin 1 आया, sin इनवर्स x का ग्रेटर इंटीजर 1 आ गया, या फिर sin इनवर्स x का वैल्यू 1 आया, और sin 1 के बाद आगे जब भी जाएंगे sin इनवर्स x का वैल्यू ऊपर जाएगा, 1 से ऊपर कहां तक पहुंच सकता है? जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, sin इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा क्या? π/2, मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट है ना। अब ध्यान से सुनो मेरे बात। cos इनवर्स x का वैल्यू बात करते हैं। अगर cos इनवर्स x का बात करेंगे तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे जाता है देखते हैं। cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू भी वही 0 और 1 ही हम लेंगे, 0 और 1 ही लेंगे, क्योंकि मेरे को 0 से लेकर π/2 तक रेंज का अंदर चाहिए वैल्यू। Whenever sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का रेंज 0 से π/2 होगा, उसी रेंज का अंदर ही sin इनवर्स x cos इनवर्स x से बड़ा हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो cos इनवर्स x 0 कब आएगा? cos इनवर्स x 0 तब आएगा अगर हमारा cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेकर 0 से स्टार्ट करके 1 का भीतर आएगा। और cos इनवर्स x 1 कब आता है? cos इनवर्स x का वैल्यू 0 कब आता है? cos इनवर्स 0 मतलब π/2, cos इनवर्स π/2 इज 0, ये हमको पता है। cos इनवर्स π/2 इज 0, ये हमको पता है। और cos इनवर्स 1 कब आता है? जब x का वैल्यू 0 आता है ना। cos इनवर्स 1 कब आता है? जब x का वैल्यू 0 आता है। cos इनवर्स 0 तो ये 1 लेकिन ओपन आ जाएगा। cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है। cos इनवर्स π/2 0 होता है ना, 1 होने से cos इनवर्स 1 कितना होता है? गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया। cos इनवर्स 1 कितना होता है? 0 होता है ना। cos इनवर्स 1 होता है 0 और cos इनवर्स π/2 होता है कितना? यस। गड़बड़ कर रहा हूँ बाबू, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? ठीक है, देखते हैं। यह आ गया हमारा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक cos का वैल्यू जो आता है वो कैसे आता है? ये जगह से स्टार्ट हुआ, ये हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म होगा, ये वहां पे खत्म होगा। ये वाला जगह हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ये 1 cos, दिस इज ये 1 हो गया, ये हमारा cos 1 हो गया, ठीक है। तो cos 1 से लेकर 1 तक, ऑलराइट ना। cos इनवर्स cos 1, cos इनवर्स cos 1 होता है 1 और cos इनवर्स 1 होता है हमारा 0। सो ये वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, cos 1 है। तो यहां से यहां तक हमारा cos 1 से लेकर 1 का भीतर में cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसे नीचे आया, 1 से नीचे आया, मतलब उसका ग्रेटर इंटीजर कितना हो गया? 0 आ गया। और अगर 0 से लेकर cos 1 तक जाऊंगा, 0 से लेकर cos 1 तक जाऊंगा, तो फिर उसका वैल्यू जो है 1 आता है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। एनीवे, इसका ज्यादा हमको यूज नहीं है, हमको एक्चुअली क्या मिल रहा है बताओ? sin इनवर्स x का वैल्यू 0 और 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 होगा, और cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 हो रहा है। ये दोनों आ रहा है 0 से लेकर π/2 का अंदर अगर बात करें तो हमारा sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा तब होगा अगर sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1 और cos इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 0। समझ रहे हो? sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1 और cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। अब sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1, sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, sin 1 से लेकर 1 का भीतर, ये sin 1 से 1 इसका अंदर, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट ओनली, यहां से यहां तक ही आ रहा है sin इनवर्स x का वैल्यू 1। cos इनवर्स x का वैल्यू 0 आ रहा है, cos 1 से लेकर 1 का भीतर। ओके, सो मेरे को चाहिए sin इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x,
साइन इनवर्स ए स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ए स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। एंड 1 ये तब हो रहा है यहाँ से यहाँ तक के अंदर, और ये 0 हो रहा है यहाँ से यहाँ तक के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लूं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सो x बिलोंग्स टू sin 1, 1। आ गया समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। सो इसी का अंदर हमारा आएगा आंसर। हम देख रहे हैं कि ये 1 हो रहा है, sin इनवर्स x 1 हो रहा है sin 1 से 1 के अंदर, और cos इनवर्स x 0 हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में प्रॉब्लम है क्योंकि sin इनवर्स x वहां पे 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में sin इनवर्स x 0 हो जाएगा। सो आई कैन नॉट टेक दैट वैल्यू, सो मेरे को आगे जाके देखना पड़ेगा। आया समझ में सबको? यस सर। सो इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, इससे ये ज्यादा हो रहा है, इससे ये ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा लेने से दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और सबको पता है कि वो कॉमन ही होता है, तो कॉमन कौन सा आ गया? sin 1 से लेकर 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमको क्या? cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है। cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। कोई मेरे को बताएगा कि cot इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेकर पाई का अंदर, लेकिन ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है। और cos इनवर्स x का वैल्यू जो है ना वो आता है 0 से लेकर पाई तक, ये दोनों इंक्लूडेड है। मतलब cot इनवर्स x 0 से पाई के अंदर वैल्यू आता है, इंक्लूडेड नहीं है, और ये यहां से यहां तक आता है, इंक्लूडेड है। तो ये दोनों में से मेरे को ये पता चल गया कि x का वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन पाई होना पड़ेगा। समझ में आया सबको? x का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होना है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अगर ये दोनों होता तो अलग बात होता। प्रॉब्लम क्वेश्चन में बोला है कि इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 होना चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। आई कैन सी कि ये दोनों का वैल्यू जो है 0 से पाई के अंदर आया, और 0 से पाई का अंदर जो है ना सारे चीज पॉजिटिव होता है। 0 से पाई का अंदर सारे चीज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये दोनों का सम जो है ना वो 0 तब होगा अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो देखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है। चलो देखते हैं। ये दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने के लिए ये जो, अच्छा मैं क्या कर दिया, ये cot इनवर्स x है, सॉरी ये x नहीं, 0 लेस देन cot इनवर्स x cos इनवर्स x लेस देन पाई, ऐसा वैल्यू आया, कॉमन वैल्यू जो आया। अब हमको चाहिए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, देयरफॉर हमको लेना पड़ेगा 0 लेस देन cot इनवर्स x लेस देन 1 एंड क्या होगा 0 लेस देन cos इनवर्स x लेस देन 1। मेरे को लगता है समझ में आया सबको कि 0 लेस देन cot इनवर्स x लेस देन 1, और मतलब cot इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के अंदर आना चाहिए। क्योंकि cot इनवर्स x का वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से 1 के अंदर में ले रहा हूं। cos इनवर्स x 0 से 1 तक आ सकता है, cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 तक आ सकता है, और cos इनवर्स x का वैल्यू 0 भी हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मना कर दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम cos इनवर्स x का वैल्यू 0 लेंगे तो उस समय ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना? नहीं, और वो तो x का वैल्यू है, चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से लेकर पाई के अंदर हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं क्या चीज बोलो,
x का वैल्यू निकालते हैं इसमें से और उसमें से निकालते हैं, फिर कॉमन वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लेंगे यहाँ पे कॉट थ्रू आउट, अगर मैं थ्रू आउट कॉट लूंगा तो बताओ मेरे को क्या होगा, कॉट 0 लेस देन कॉट इनवर्स x होता है, लेस देन क्या हो जाएगा, कॉट 1। ओके, सही है क्या? Yes, sir. नहीं, Yes, sir, yes. नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? Decreasing function. कॉट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमारा उल्टा चलेगा। अभी उल्टा चलेगा बोलने से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो हमारा हो गया कॉट 1 लेस देन x, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, मतलब कॉट 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इधर क्या बोल रहा है देखते हैं, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर देखोगे तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, cos 0 ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू cos 1। तो हमारा यहाँ पे आ गया cos 1 लेस देन x, cos 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 हो गया। तो ये बोला हमारा cot 1 से इनफाइनाइट और ये बोला हमारा cos 1 से इनफाइनाइट। ये हमको बोला cot 1 से इनफाइनाइट और ये बोला हमारा क्या बोला हमारा cos 1 से 1। तो फिर हमारा जो कॉमन आएगा क्या आएगा, पहले देखते हैं कि cos 1 और ये हो गया हमारा क्या 1, cos 1 और ये हो गया हमारा 1। एंड दिस वन इज सेइंग cot 1 से लेकर इनफाइनाइट, cot 1 छोटा होगा या cos 1 छोटा होगा बताओ। Cos 1. हमारा देखो cot 1 बाय cos 1 कर देते हैं ना, cot 1 बाय cos 1, cot 1 क्या होता है cos बाय sin, ये हो गया हमारा cos 1 बाय sin 1 बाय cos 1। ऐसे हो सकता है कि नहीं बताओ मेरे को। Yes, sir. तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू cosec 1। अब cosec 1 का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। 1 जो होता है वो रेडियन का वैल्यू बोल रहा हूं मैं, मतलब 57 डिग्री। cosec 57 डिग्री 1 से कम है 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, क्योंकि cosec का वैल्यू तो 1 से कम हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब cot 1 बड़ा है cos 1 छोटा है ना। तो cot 1 यहाँ पे आ गया और इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया। ये बोल रहा है हमारा cot के लिए और ये बोल रहा है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, cot 1, therefore x belongs to cot 1, 1। 1 में हमारा क्या था ओपन ब्रैकेट, cot 1 में भी ओपन ब्रैकेट था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. Yes. तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमको काफी सारे लॉजिक लगाना पड़ता है कि हमको ये कब डिफाइन होगा, ये कब डिफाइन होगा, ये जीरो बोला है मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट वे में हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये जेई लेवल का सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इट्स इजी वन। दिया है हमको क्या, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square by 1 plus x square, sorry, by 2x is equal to pi by 2। ओके, ये दिया है। अब हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ क्या होता है। x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x by 1 minus x square प्लस tan इनवर्स 2x by 1 minus x square is equal to pi by 2।
क्योंकि cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x होता है कि नहीं, बताओ। Yes. तो अब ये आराम से सॉल्व होने लगेगा। और 2 tan इनवर्स 2x by 1 minus x square is equal to pi by 2, मतलब हो गया tan इनवर्स 2x by 1 minus x square is equal to pi by 4। तो 2x by 1 minus x square is equal to tan pi by 4, और tan pi by 4 हमारा 1 होता है। हो गया, ठीक है। Yes. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x is equal to 1 minus x square, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, x square plus 2x is equal to what, 1 हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, हमको पूछा है क्या, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 का वैल्यू। What is the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4? So what will you do? x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा x to the power 4 plus 2x स्क्वायर, है ना। नहीं सर मतलब x स्क्वायर को एक साइड में और 1 माइनस स्क्वायर को दूसरे साइड। ऐसा करोगे बोल रहे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये बोल रहे हो क्या। क्या सर। तो यहां से हमको मिलेगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस व्हाट, माइनस 4x। उससे हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उससे वहां तक पहुंचने में थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो ऐसा कुछ करते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर और 1 यहाँ पे रह गया ना, ये 1 हमारा प्लस में होना चाहिए था, तो जाके हमारा काम बनेगा। यस x अगर 1 प्लस में हो जाता तो हमारा काम बनता। अगर 1 प्लस में हो जाता तो हम क्या करते बताओ, x डिवाइड कर देते, तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाता, फिर 2 बार स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा काम बनता। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन वैसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 आ गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2, नहीं माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। तो अभी इसमें x स्क्वायर करोगे और x टू द पावर 4 करोगे, दो आंसर मिलेगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस √2 लोगे तो x स्क्वायर करोगे, जितना मिलेगा फिर x टू द पावर 4 करोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेके करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, राइट। लेकिन अगर हमारा ऐसा होता x स्क्वायर प्लस 1 होता तो हमारा काम आसान हो जाता, ठीक है। चलो अगला सवाल जाते हैं। अगला सवाल देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x का होल क्यूब। sin इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x का होल क्यूब का
ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू। ऐसे एक और वैल्यू और क्वेश्चन आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना, लिस्ट वैल्यू कितना, ठीक है। दैट विल बी होमवर्क, वो क्वेश्चन जो मिलेगा तुम लोग को, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू लिख लेता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। हम ऐसा कुछ करते हैं इसके लिए कि ये जो चीज है साइन और कॉस दोनों में है, ये या तो खाली साइन में आ जाए या फिर खाली कॉस में आ जाए। हम साइन का ही हेल्प लेंगे ज्यादातर, तो इसको खाली साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो खाली साइन में कन्वर्ट करने के लिए पहले देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम ऐसे क्यों सोचे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारा हो जाता है पाई बाय 2। तो उसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स एक्स। सो इतना तक हो गया हमारा, और सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। देन व्हाट टू डू, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला पार्ट तो पाई बाय 2 हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो उसको लिखते हैं इज इक्वल टू व्हाट इज इट, ये पाई बाय 2 हो गया, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स एक्स। ये जो मैं लिखा ओनली यहां से यहां तक के लिए लिखा, ऑलराइट ना, यहां से यहां तक के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज योर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हमारा क्या है माइनस साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x। अब देखो ये आस्ते आस्ते क्या हो गया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों में से निकल के खाली साइन इनवर्स पे आने लगेगा। इट इज योर पाई बाय 2 नाउ। नाउ नेक्स्ट इज योर पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, दिस इज हियर माइनस 3 इनटू साइन इनवर्स x इनटू कॉस इनवर्स x। 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया। यहाँ तक मेरे को लगता है सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, दैट इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। सो दिस पाई बाय 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये बन गया पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2 हो गया, साथ में साइन इनवर्स x इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये जो है पूरा साइन में आ चुका है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा साइन में आ चुका है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पाई क्यूब माइनस बाय 8, उसके बाद ये 3 पाई बाय 2 पर रहने देता हूँ, माइनस 3 पाई बाय 2 ये बाहर रहने देता हूँ, इसको अंदर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको प्लस लिख लेता हूँ। प्लस लिखने से हमको फायदा क्या मिलेगा, ये वाला साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। मेरे को लगता है यहां तक भी सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस था, देखो यहाँ पे माइनस था, उस माइनस के जगह मैं प्लस लिख दिया हूँ। इसका मतलब है कि मैं इसको आगे कर रहा हूँ, इसको पीछे कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लाना चाहता हूँ। तो सबको पता है ना, अगर मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए लिखा है, तो मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ माइनस इस ए के जगह में जो है उसका आधा कर देता हूँ, हाफ।
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। साथ में क्या करता हूं, फिर माइनस कर लेता हूं। क्या माइनस कर लेता हूं, ये हाफ का स्क्वायर 1/4। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कंप्लीट द स्क्वायर। अच्छा देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। तो ये बन गया अभी हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 1/4 माइनस 2ab, 2 into a into half, so that makes it a minus 1/4। अच्छा सेम आया ना दोनों? Yes sir. तो ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे ही करते हैं। इस ये लिख लेते हैं माइनस इसका कोएफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, फिर माइनस ऑफ दैट स्क्वायर। So this is what we are doing for completing the square. So यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। बाकी जो है वो लिख लेते हैं पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू, अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं a सोच लूंगा। कौन सा पार्ट को a सोच लूंगा, ये साइन इनवर्स x, मतलब a स्क्वायर हो गया माइनस पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू ए। तो ए स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू ए अगर है तो फॉर्मूला कैसे स्क्वायर करते हैं, ए माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 है तो उसका आधा कर लेंगे, पाई बाई 4 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर। फिर हमको माइनस भी करना पड़ेगा, क्या चीज माइनस करना पड़ेगा, ये b जो है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया। ओके यस सर। हाँ, आगे देखते हैं। फिर ये पाई क्यूब बाय 8 आ गया, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। फिर ये 3 पाई बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया 3 पाई क्यूब, और ये 6 इंटू 2 इंटू 16 हो गया 32 माइनस 3 पाई क्यूब बाय 32, 3 पाई क्यूब बाय 32। सो ये अभी क्या बनना देखते हैं। दिस वन और दिस वन मिला के क्या हो जाएगा, ये और ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब, मतलब पाई क्यूब बाय 32 हियर, और प्लस क्या होगा आगे 3 पाई बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारी चीज रह गया क्या इसका ऊपर, a का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए, और a का मिनिमम वैल्यू होने के लिए ये वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए। दैट्स ऑल। इसका मिनिमम वैल्यू तो हमको दिखाई दे रहा नहीं, निकालना पड़ेगा इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे निकलता है। ओके, हमको पता है क्या, यहाँ पे दिया है क्या, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर है ना। तो हम लिखते हैं क्या, पहले साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन पाई बाय 2, इनफैक्ट लेस देन इक्वल टू हो गया। फिर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, सॉरी खाली पाई बाय 2 उधर। माइनस मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम है तो पता नहीं चल रहा है। नहीं तो एक्चुअली होना चाहिए क्या, दिस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन में माइनस मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, लेकिन ये दोनों नंबर सेम है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए एज इट इज हमारा रह गया।
और हमको चाहिए क्या एक्चुअली, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। अच्छा हमने उल्टा कर दिया ना, जरूरत नहीं था इसका। साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, मतलब ये वाला पार्ट का जरूरत नहीं था। तो माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, एंड दिस मेक्स इट माइनस 3 पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू ये पाई बाय 4। अब होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर इसका नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ओके, अब मेरे को बताओ अगर -2 लेस देन इक्वल टू और -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे व्हाट इज द आंसर। अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका थ्रू आउट तो व्हाट विल बी द आंसर, 4 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, कुछ ऐसा। Yes sir. नहीं ऐसा नहीं आएगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो ना, स्क्वायर करने से क्या आता है, 0 से स्टार्ट होता है। 4 लेस नंबर नहीं होता है, 4 से भी कम नंबर आ सकता है ना। देखो -3 है, यहाँ पे 2 है, बीच में हमारा 0 है, तो -3 से 2 का अंदर 1 आता है कि नहीं बताओ, 1 आता है। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, तो हमारा वैल्यू का अंदर तुम लोग लिख लिया तो उसमें तो 1 नहीं आ रहा है। 4 से 9 के अंदर बोल रहे हो, लेकिन x स्क्वायर 1 भी तो आ सकता है, x स्क्वायर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, काफी सारे वैल्यू आ सकता है। तो याद रखो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उसका स्क्वायर करने से वो 0 से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 और खत्म कहां पे होता है, इसका स्क्वायर दोनों में से जो बड़ा होता है उसी में खत्म होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये जो बताया तुम लोग वो तब यूज होता है अगर दोनों तरफ नेगेटिव रहता है। अगर इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव तो फिर स्क्वायर करने से उलट जाता है ना। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट करोगे और जो बड़ा होगा इसका स्क्वायर में से वही आता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट नाउ। पर वो 0 से स्टार्ट क्यों हुआ इतना परसेंटेज? अच्छा 0 तो हो रहा है ना, ये तो भाई लॉजिक क्या देखना है, थोड़ा देख तो रहे हो। 4 से 9 तक अगर बोल रहे हो तो दैट मींस 1 इज नॉट कमिंग अंडर दिस वन ना। 1 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लेकिन -3 से 2 का भीतर में 1 है कि नहीं? तो उसका स्क्वायर 1 है, तो तुम बोल रहे हो कि नहीं x स्क्वायर नहीं आ रहा, सो दैट इज नॉट दिस। तो ये -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 0 तक आओगे तो उसका स्क्वायर 0 आ जाता है, फिर आगे जाओगे तो 0 से लेकर 2 के स्क्वायर करोगे तो 4 तक आता है। तो यू रिमेंबर दिस थिंग, माइनस से प्लस तक आता है तो हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, फिर दोनों का स्क्वायर में से जो बड़ा होता है उसी में आ जाता है। अगर हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो डायरेक्ट चलता है, नेगेटिव टू नेगेटिव है तो स्क्वायर करने से उल्टा लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट करो, फिर दोनों का स्क्वायर में से जो बड़ा होता है वही होगा। वेरी लॉजिकल है, देख लेना तुम लोग खुद से। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर बाय 16। बताओ सबको समझ में आया? इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये है, दिस इज मिनिमम वैल्यू, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है, दिस इज मैक्सिमम। देयरफॉर a का जो मिनिमम वैल्यू होगा, a इज दिस वन, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पाई क्यूब बाय 32 प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू 0। तो a मीन हो जाएगा क्या, पाई क्यूब बाय 32 प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू 0। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई क्यूब बाय 32। आई होप सभी को समझ में आ गया a मीन। Yes. अब a मैक्स क्या हो गया, पाई क्यूब बाय 32 प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाय 16। This makes it pi cube by 32
प्लस 27 पाई क्यूब बाय 32। ये हो गया हमारा 28 पाई क्यूब बाय 32 और ये हमारा 7 पाई क्यूब बाय 8 आ गया। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और वो हो गया मिनिमम वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा डीपीपी में, जिसपे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स s का होल स्क्वायर होगा। वो क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्या बोला है। x1 x2 x3 x4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स xi xr, r का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले हम इक्वेशन का बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e, ये अगर इज इक्वल टू 0 है और इसका रूट्स 4 ठो है x1 x2 x3 x4, देन इसमें जो रूट्स के अंदर में जो रिलेशन होता है, 4 रिलेशन निकल के आता है। एक s1 हो गया, एक s2 हो गया, एक s3 हो गया, एक s4 हो गया। इसका बारे में थोड़ा दिन पहले भी, कुछ दिन पहले भी मैं डिस्कशन किया था कि ऑड होगा तो माइनस आता है, इवन होगा तो प्लस आता है। और क्या बोला था, सब में a डिवाइड होगा, इसमें भी a डिवाइड होगा, इसमें भी a डिवाइड होगा, इसमें भी a डिवाइड होगा और इसमें भी a डिवाइड होगा। ऊपर क्या रहेगा, x टू पावर 4 के बाद x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पे। फिर x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। x है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रहेगा और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। ऑलराइट, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दिया कि ये जो चार्ट हो है, सॉरी ये जो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसका अगर 4 ठो रूट्स है x1 x2 x3 x4, देन उनमें रिलेशन क्या होता है। s1 का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, s2 का मतलब होता है x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3 प्लस x2 x4 प्लस x3 x4। ऐसे ही x3 का मतलब होता है x1 x2 x3 x1 x2 x4 x1 x3 x4 x2 x3 x4, वो सब का सम। और x4 का मतलब होता है x1 x2 x3 x4 और आगे सम नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज हाउ वी राइट। चलो इसी का ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं हमको इक्वेशन क्या दिया है। x टू द पावर 4, उसके बाद क्या है माइनस एक्स क्यूब साइन 2 बीटा, उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 बीटा, उसके बाद है माइनस एक्स कॉस बीटा, उसके बाद है माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। हो गया, ये हमको दिया है और हमको पूछा है इसका वैल्यू बताओ। पूछा है कि समेशन tan इनवर्स xr और r का वैल्यू दिया है 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब पूछा है कि tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x4, ये वैल्यू हमको पूछा है, ठीक है। और याद होगा सबको, कुछ दिन पहले 2-3 क्लास पहले में ये फॉर्मूला बताया था कि ये होता है tan इनवर्स s1 माइनस s3 ऊपर होता है, नीचे होता है 1 माइनस s2 प्लस s4। याद आया क्या? यस सर। इस टाइप का फॉर्मूला में समझाया था तुम लोगों को। tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x4 प्लस डॉट 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 करके छोड़ दिया था और लिखा था वो होता है tan इनवर्स s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 ऊपर रहता है, नीचे आता है 1 माइनस s2 प्लस s4 प्लस s6 माइनस s8, ऐसे आता है। मतलब ऊपर में सारे ऑड होता है, s1 से स्टार्ट होता है, फिर s3 फिर s5 फिर s7, प्लस माइनस ओके। नीचे होता है क्या इवन 1 फिर s2 फिर s4 फिर s6 लाइक दैट।
यहाँ पे हमारा क्योंकि 4 तो ही निकल पाएगा और बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही रुके। चलो अब निकालते हैं वैल्यू कितना होता है tan इनवर्स। चलो अब बताओगे, है ना। S1 मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ b बाई ए। तो मैं माइनस लिखा, उसके बाद b बाई ए लिखूंगा। a तो 1 है देखो, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 4 है, दिखाई दे रहा होगा सबको। ये वाला हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax4 प्लस bx3 प्लस c² प्लस dx प्लस e के साथ। तो ABCD हमको दिखाई दे रहा है। A1 है, B माइनस साइन 2 बीटा है, C cos 2 बीटा है, D माइनस cos बीटा है, E हो गया माइनस साइन बीटा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. सो ये हो जाएगा। अभी देखते हैं कितना हो रहा है, माइनस क्या लिख रहा है, B बाई ए। B हो गया माइनस साइन 2 बीटा, माइनस साइन 2 बीटा बाई ए हो गया हमारा 1। ओके, फिर माइनस लिखा है, फिर क्या लिखा है, S3 लिखा है। S3 क्या होता है, ये माइनस साइन आता है। S3 हमारा माइनस साइन आता है, तो माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस। आई थिंक ये माइनस है, S3 में एक माइनस आता है, वो प्लस हो गया। उसके बाद D बाई A B C D, D हो गया हमारा माइनस कॉस बीटा, बाई A हो गया हमारा 1। सही, ऊपर का काम खत्म। डिवाइड बाय नीचे देखते हैं क्या होना है। 1 माइनस S2 होता है क्या, C बाई A B C cos 2 बीटा है, cos 2 बीटा बाई A हमारा 1 है, प्लस हो गया हमारा क्या, S4 E बाई A, E हो गया हमारा साइन बीटा माइनस साइन बीटा बाय A हो गया हमारा 1। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक। Yes, sir. चलो आगे फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स क्या होता है देखते हैं। ये माइनस का माइनस साइन प्लस हो गया, साइन बीटा 2 बीटा माइनस कॉस बीटा डिवाइड बाय नीचे हो गया हमारा 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस साइन बीटा। सो दैट मेक्स इट tan इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा साइन 2 बीटा मतलब 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा। ये हमारा ऊपर हो गया। नीचे देखते हैं 1 माइनस कॉस 2 बीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस व्हाट इज इट साइन बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या बनना है देखो, tan इनवर्स। इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूंगा cos बीटा तो मिलेगा 2 sin बीटा माइनस 1। तो cos बीटा कॉमन ले लूंगा तो मिलेगा 2 sin बीटा माइनस 1। नीचे में अगर मैं sin बीटा कॉमन ले लूंगा तो मिलेगा 2 sin बीटा माइनस 1। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी tan इनवर्स क्या हो रहा है, cot बीटा हो रहा है ना। tan इनवर्स cot बीटा, और cot बीटा को हम tan में फट से कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स cot बीटा, या फिर यहां पे भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot बीटा, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot बीटा। That makes it pi by 2 minus beta. This is answer for this particular question. ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक नया कंसेप्ट समझ में आया, मतलब ये पहले से पता था, एक बार और लिखे, याद कर लिए हम लोग एक बार। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। हाँ, ये एक तो थोड़ा लंबा सवाल है और इसमें अच्छा पहले लिखते हैं ना क्या बोल रहा है। इन
If ABC are sides of triangle ABC such that angle C is equal to 90 degree, then the number of solution of this one. तो इसका कितना का solution है ये पूछ रहा है, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। देखते हैं, एक ट्राइंगल दिया है जिसका C एंगल 90 डिग्री दिया है, C दिया है 90 डिग्री AB, तो हम लिखते हैं H C is equal to 90 degree implies C square is equal to A square plus B square। I hope सभी को ये तो पता चल गया, C square equal to A square plus B square। ये हमको दिया है C 90 डिग्री दिया है, मतलब C square equal to A square plus B square। अब हमको निकालने के लिए बोला है कि इसका कितना का सॉल्यूशन है। sin inverse x is equal to sin inverse ax plus c plus sin inverse bx by c। एक्चुअली याद करो, हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो मैं उस समय बताया था कि यू ऑलवेज अवॉइड sin inverse x plus sin inverse y फॉर्मूला, बट ये क्वेश्चन मार्क कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तीनों का x दिया है, ax by c bx by c दिया, तीनों अलग अलग है, तो किसी को किसी दूसरे के साथ हम कंबाइन कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको मजबूरी में वो फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। देखते हैं, लगा के सॉल्व करते हैं क्या बनता है। तो ये हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स, फॉर्मूला याद है क्या सभी को? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है? sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो बन गया क्या? ax by c रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस bx by c इंटू रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। ओके, अब इसको हमको और सिंपलीफाई करना है आगे। चलो, ये x sin इनवर्स दोनों तरफ से हटा देते हैं, हमको x का वैल्यू चाहिए है ना। तो x इज इक्वल टू दिस पार्ट ax इंटू रूट अंडर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस bx इंटू रूट अंडर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो, ये हो गया, ये c स्क्वायर को इधर ले आते हैं। दिस इंप्लाइज c स्क्वायर x इज इक्वल टू योर ax रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx रूट अंडर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा c स्क्वायर है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टिल नाउ। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक तो मैं x देख रहा हूँ कॉमन आ रहा है सब तरफ, x इज इक्वल टू 0 हो सकता है वैल्यू, तो x को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो वो x को हटा देता हूँ, वो वाला x जो है उसको मैं हटा देता हूँ, और बाकी मतलब x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया। वन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि अगर सारे को एक साइड लेके आ जाऊंगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो x इनटू दिस वन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0। वन सॉल्यूशन वी ऑलरेडी गॉट। बाकी सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी जो बच गया x को हटाने का बाद, वी आर गेटिंग c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इट, a रूट अंडर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b रूट अंडर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको ना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाला पार्ट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। दिस इंप्लाइज c4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसके साथ एक आता है क्या प्लस 2ab प्लस 2ab रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिफिकल्ट नहीं होगा, आस्ते आस्ते देखना अभी सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये इतना आ गया। अब देखते हैं क्या बनता है। अरे ये क्या सब आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो a स्क्वायर सी स्क्वायर है और b स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, इसके जगह में हम क्या करते हैं सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर है, मतलब ये कट जाएगा। चलो इसी को उसी का फॉर्म में लिख देते हैं ना। ये एक तो सी स्क्वायर रख दिए, दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिए, क्योंकि सी स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू दिस साइड ए सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ओके, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अभी तक इजी हो जाएगा, देखना ये दोनों कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये माइनस जो है उसको हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। माइनस वाला जो है उसको हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा 2ab आ गया, फिर रूट अंडर क्या आ जाता है, ये जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो c4 माइनस सी स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर और साथ में a स्क्वायर b स्क्वायर x4, ओके। लिखते हैं c4 माइनस सी स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर, ये बन रहा है, ओके। ऑलराइट, ये 2ab के साथ ये 2ab कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बच गया ab एक्स स्क्वायर उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड c4 माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब हमको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये c4 को इधर ले आता हूं, c4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा फिर से सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आया समझ में? यस सर। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा सॉल्व करने के लिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा सारे चीज सॉल्यूशन में आता है कि नहीं। पहले जीरो डाल देते हैं, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 तो सॉल्यूशन में आता है। 1 देखते हैं क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो गया हमारा पाई बाय 2। इधर देखते हैं साइन इनवर्स a बाय c प्लस साइन इनवर्स b बाय c, साइन इनवर्स a बाय c प्लस साइन इनवर्स b बाय c। उसको सॉल्व किए तो कहां तक आया था, यहाँ पे 1 डाल के यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, a बाय c इंटू कौन सा जगह में देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं ये वाला पार्ट हमारा 1 आना चाहिए, पूरा का पूरा वैल्यू जो है 1 आना चाहिए, देखना पड़ेगा, है ना। ये a बाय c आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस b बाय c 1 माइनस a स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालना,
चेक कर लेना, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर जगह में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालोगे तो ए बाई ए आएगा। फिर सिंप्लीफाई करना, यू विल सी दैट इट इज आल्सो 1, क्योंकि ये 1 हो रहा है तो साइन इनवर्स 1 इधर आ गया, इसका मतलब वो भी सॉल्यूशन है, और -1 भी सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म में सब है, देख लेना, ठीक है। इधर माइनस, या फिर ऐसा बोल लो कि माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, सो यू विल गेट द सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका कितना टा सॉल्यूशन हो गया, 3 तो सॉल्यूशन हो गया, ओके। इट्स ए वेरी लेंथी क्वेश्चन,